ओम शांति साथियों। आज आपका विचारों की खुशबू कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। एक नए टॉपिक को लेके आज हम आए हैं। अव्यक्त मास शुरू हो चुका है। रोज मुरली के बाद एक बहुत वंडरफुल पावरफुल मैसेज हमारे लिए आता है, जिससे हम अपने पुरुषार्थ को बहुत शक्तिशाली बना सकें और अव्यक्त स्थिति को जो बाबा ने प्राप्त किया है वो हम भी प्राप्त कर सकें। हम रोज पढ़ तो रहे हैं, पर जो उसकी गहराई है शायद शब्दों तक कभी हम समझ पाए कि नहीं पाए वो भी हमें नहीं पता। परंतु अगर शब्दों तक भी अगर हम समझ पाए हैं, तो फिर भी हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो हम कैसे वो प्राप्त करें, जिसका मेन जो टाइटल है वो दिया गया है, लवलीन अवस्था को हम प्राप्त करें। तो आज हम अपने वरिष्ठ भ्राता अरुण जी से जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी लवलीन स्थिति प्राप्त कर सकें, क्योंकि हर कोई चाहता है भगवान के लव में लीन होना। हमारे अरुण भ्राता जी 62 वर्षों से ज्ञान में हैं, और सबसे मुख्य बात इनके जीवन की, जो इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने बाप-दादा की, मम्मा की और दादियों की पालना ली है। तो आज हम वो अनुभव इनसे जानना चाहेंगे, जो हम दादियों की इतनी महिमा करते हैं, बाबा की इतनी महिमा करते हैं कि वो लव में लीन रहते हैं। वो कैसे साकार में रहते, उस अव्यक्त स्थिति में जीवन जी रहे थे। आज हम भी वो जानना चाहेंगे कि हम अपनी अव्यक्त स्थिति अर्थात लव में लीन स्थिति परमात्मा की याद में कैसे बना पाएँ। भ्राता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वैसे हम कोटो में कोई तो बन गए, हमने बाबा को पहचान लिए, बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, परंतु हमें अब कोई में भी कोई बनना है। तो वो स्थिति को हम कैसे प्राप्त करें? मैं अपने आप को वो क्या नंबर दे पाऊँ, जिससे मैं कोई में कोई कहला पाऊँ? ओम शांति। जनवरी मास हमारा तपस्या का वर्ष होता है और इस वर्ष में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक तपस्या करें, और मधुबन की तरफ से भी हमें बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम मिलते हैं, ताकि हम सब भाई बहन बाबा के इस प्यार में, बाबा के इस लगन में, बाबा के द्वारा दिए गए जीवन को हम अधिक से अधिक एंजॉय कर सकें, तपस्या कर सकें, सारे वर्ष की तपस्या इस जनवरी मास में कर सकें। और पहला ही जो वीक है उसमें भगवान प्यार का सागर है, इसको लिया गया है। उसके अंतर्गत ही लवलीन अवस्था का बताया गया है कि लवलीन अवस्था में रहकर कैसे बाबा को याद करें, प्यार का सागर है। तो हाँ जी। मनीष भाई जी, पहले बात तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, पहले चेक करें। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, आप सबका मुझसे प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ जी। परंतु बाबा फिर भी कहता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि हाँ जी। प्यार होना अलग बात है, प्यार को निभाना अलग बात है। प्यार में बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, केवल प्यार होना ही सब कुछ नहीं होता, प्यार के लिए हाँ बहुत जी। कुछ करना पड़ता है। जो हम प्यार के लिए करते हैं उसी के ऊपर हमारी परसेंटेज काउंट होती है, कि हम कितने, जैसे आपने मुझे कितने परसेंट है, ये आज हम इस बात में हाँ चर्चा जी। करेंगे जो अपनी डिस्कशन के अंदर, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा कितने परसेंट बाबा से प्यार है। क्योंकि ये तो सेल्फ एस्टिमेशन है, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा हमें कि हमारा बाबा से कितना प्यार है। तो आप जो आज हम हाँ बातें जी। करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें आप चेक कीजिएगा, अपने आप ही सेल्फ चेकिंग होगी कि मेरा बाबा से कितने हाँ परसेंट जी। प्यार है और कितना होना चाहिए, बाबा कितना चाहता है, बाबा का मेरे से कितना प्यार है, क्या मेरा भी उतने परसेंट बाबा से प्यार है। क्योंकि भगवान को सबसे पहले प्यार का सागर कहते हैं, हाँ शांति जी। का सागर तो बाद में आता है। दुनिया के अंदर गाना भी है ना, तू हाँ जी। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के तो प्यार। प्यासे हैं। दुनिया में कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। इतना बड़ा प्यार का शब्द हाँ जी। भगवान के लिए कहा जाता है।
तो इसलिए हाँ जी। भगवान को प्यार का सागर, इसीलिए ये हफ्ता जो है ये प्यार के लिए, बाबा के प्यार के लिए दिया गया। तो भ्राता जी, ये प्रश्न है मेरा एक और, जिन्हें भगवान से प्यार है, उनकी निशानी क्या होगी? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया के अंदर अकेला हमें भगवान से प्यार नहीं हुआ। हाँ जी। हमारे से पहले भी द्वापर युग से भगवान से प्यार करने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है, हाँ जिन्होंने जी। भगवान से बहुत प्यार किया है, और भगवान ने उनको भाषणा दी है, दर्शन दिए हैं। ये भी बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि उन दर्शन मात्र से, उन भाषणा मात्र से उन्होंने कितना जबरदस्त प्यार किया, कि उसके प्यार के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने सहा। कोई सूली पे टंग हाँ जी। गया, न जाने क्या क्या किया। मीरा ने जैसे जहर का प्याला पी लिया। तो ये हाँ जी। सब बातें उनके प्यार को दर्शाती हैं। कोई भगवान की खोज के लिए निकला, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए निकला, परंतु पीछे वही था कि भगवान से प्यार, कि हम भगवान में समा जाएं, भगवान में हम हाँ जी। मिल जाएं। क्यों? भगवान से प्यार था, उससे शक्ति लेने की इच्छा थी, उसके पास रहने की इच्छा थी। उसी लक्ष्य से, चाहे गोल कुछ भी हो सकते हैं, निर्वाण का हो सकता है, जीवन मृत्यु के छुटकारा पाने का हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, परंतु उसके पीछे शक्ति प्यार की ही थी, कि भगवान के हमारा पिता है, उसके प्यार में हम खो जाएं। अगर उनकी हम विशेषता देखें, तो सबसे बड़ी तो उनकी विशेषता त्याग। त्याग। जब उनको उनसे प्यार हो गया, लक्ष्य रख लिया भगवान के लिए, तो उन्होंने सारी दुनिया को त्याग दिया। जो सुख सुविधाएं थी, जो साधन थे, उन सब का उन्होंने त्याग किया। त्याग के बाद फिर क्या हुआ? उनकी लगन। जिस गति से उन्होंने त्याग किया, उतनी उनकी जबरदस्त लगन भी थी। जब तक उसके दर्शन नहीं हुए, जब तक उससे प्राप्ति नहीं हुई, तब तक वो कठोर तपस्या भी करते रहे, बिल्कुल। माने नहीं। ऋषि मुनि तो भूखे कंदराओं में रहे, न जाने कहाँ कहाँ किस आत्मा ने कितना तप किया, त्याग किया। हाँ जी। उसकी लगन लग गई उनको, कि बस तू एक बार दर्शन दे दे, तू मुझे मिल जा, बस मुझे अपने में समा ले, मुझे जीवन मरण से मुक्त होना है। हाँ जी। इसके लिए उन्होंने कितनी लगन लगाई। लगन में जब वो मगन हो गए, तो उन्होंने किसी को नहीं देखा, घर बार नहीं देखा, बीवी बच्चे नहीं देखे, पति पत्नी नहीं देखा। सब कुछ छोड़कर वो उस परमात्मा के मिलन में ढूंढने के लिए निकल पड़े। हाँ जी। तो उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। कुर्बानी किस चीज की? अपनी कमियों की भी, अपनी बुराइयों की भी, और अपने हाँ जी। जीवन की भी कुर्बानी दे दी। भगवान के नाम पर, भगवान के प्यार में उन्होंने सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए मीरा ने जहर का प्याला पी लिया। ये उनकी निशानियां हैं, जो हम कह सकते हैं, जिनको दुनिया में भगवान ने मिला नहीं, दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, या उनको भाषणा मिली, किसी को ज्योति के रूप में, किसी को ज्ञान के प्रकाश के रूप के अंदर। तो उसको देखकर भी उन्होंने इतना बड़ा जीवन में बदलाव किया। ये तो उनकी निशानियां होगी। अब हम हाँ अपने जी। आप से चेक करें, कि हमें तो भगवान पढ़ा रहा है, बिल्कुल। पढ़ा। हमें तो मिलने आता है, खुद भागा चला आता है। तो अपने से जब कंपेयर करेंगे, तो हमें अपनी परसेंटेज दिखने लग जाएगी, कि मेरा भगवान के साथ कितने परसेंटेज प्यार है। क्योंकि हम देखते हैं, हमारे प्यार की वैल्यू इससे पता लग जाती है, कि हम बाबा के
महावाक्यों को किस रूप में सुनते हैं, हाँ बाबा जी, को याद किस रूप में करते हैं, उस समय हमारी स्थिति क्या होती है, ये तो हम सब जानते हैं। क्या करें, बाबा याद ही नहीं आता, भूल जाता है, वाणी सुनते सुनते सो जाते हैं, योग लगाते लगाते बाबा से मिलते मिलते तब आंखें बंद हो जाती हैं। कहाँ है बाबा का प्यार? दुनिया के अंदर अगर कंपेयर करें भाई जी, लौकिक के अंदर भी दुनियावी प्यार की, जिनको प्यार हो जाता है उनकी नींद खो जाती है, उनका नींद को चैन खो जाता है, उनकी सुध-बुध खो जाती है, उनको अपने आप खो जाता है, सब कुछ खो जाता है, केवल प्यार को पाने के लिए। हमें तो मिल गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम जो सोचेंगे तो हमें अपनी परसेंटेज नजर आने लग जाएगी। हाँ सबसे जी, बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने तो केवल भगवान को भगवान के रूप में देखा, हम भगवान के रूप में नहीं देखते। हम भगवान को कहते भगवान हमारी माता है, पिता के रूप में हमारी पालना कर रहा है, माँ के रूप में हमें गोद में बिठाता है, टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहा है, सतगुरु के रूप में हमें सदगति देता है, दोस्त के रूप में मेरा खुदा दोस्त है। ये सब कौन कहता है? हम कहते हम हैं ना, बच्चे के। हाँ जी, दुनिया वाले तो नहीं कहते, नहीं हम जी, कहते हैं। हम सारे संबंध, कहाँ एक संबंध के लिए इतना कुछ उन्होंने कर दिया, हम सारे संबंध होते भी क्या कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है कि हमारा हाँ कितना जी, प्यार है उसके साथ। एक छोटी सी उदाहरण बता देते हैं आपको, आप भी जाते हैं मधुबन भी देखते हैं हम लोग। जब भगवान मधुबन में जाते हैं, बाबा मिलन में जाते थे, जब भी अभी जाते हैं तब तो बाबा जब अव्यक्त बाबा आते थे, हम सब जानते हैं कि डायमंड हॉल में बाबा के महावाक्य चल रहे होते हैं, बहुत अच्छी वाणी चल रही होती है। भगवान कौन पढ़ा रहा है, कौन सुना रहा है? भगवान सुना रहा है, भगवान सुना और हम हैं उसके बच्चे सुनने वाले। दुनिया वाले सोच सकते हैं कि ऐसे भगवान आकर बच्चों के सामने बातें कर रहा हो? सोचा जा सकता है? नहीं जी, नहीं सोचा जा सकता ना। हम भगवान से बातें कर रहे हैं, और बाबा ने कहा अच्छा, बाबा इतना ही कहता है, विदाई के समय मैं नज़ारा देखता था, बड़ी हंसी आती थी। अच्छा, अच्छा कहते थे तो लोग खड़े होने की तैयारी कर देते थे, हाँ जी, हाँ जी, और हैरानी होती थी कि बाबा सामने बैठा है, और हॉल पीछे से खाली होने लग जाता था, बीच में से भाई बहन निकलने चले जाते थे। किस लिए? कोई अर्जेंट काम नहीं होता था। जैसे कि बड़ी मुश्किल से वाणी खत्म हुई है, अब निकलो यहाँ से। कहाँ भगवान मिला भाई, ये बताओ। आप परसेंटेज की बात कर रहे थे, अब बताइए कहाँ जाना होता था? किचन में खाना खाने के लिए 10-15 मिनट लेट हो जाए, या बाद में मिले ना, या रश हो जाएगा, ये बात होती थी कि रश हो जाएगा। किसके लिए? भगवान को छोड़कर भोजन के लिए। आप भी देखते होंगे जब डायमंड हॉल में जाते थे, देखते होंगे। तो ये बताइए परसेंटेज कहाँ है? मधुबन के अंदर जा आपने देखा होगा, धार्मिक संगतें जहाँ जाती हैं, अपने आपके हरियाणा के अंदर ही डेरा सच्चे सौदे वाले के लोग जाते थे, या राधा स्वामी वाले हम जाते देखते हैं, ट्रकों के अंदर जाते हैं लोग भरे हुए, बिल्कुल जी, भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं, और लोग देखकर हंसते हैं, वो खुश होते हैं, नाच रहे होते हैं, गाने गाते हुए जा रहे हैं, भजन कर रहे होते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी, संगतों के लोग भी, अच्छे अच्छे लोग ट्रकों में जाते थे, 1% भी उनको तकलीफ नहीं होती थी। और हम मधुबन में जाते हैं, किसको मिलने जा रहे हैं? स्वयं भगवान से। हैं? किसको मिलने जाते भगवान हैं? से मिल। भगवान से सुनने के लिए, हाँ भगवान जी, को मिलने के लिए जाते हैं। और जब जाते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ होती है? मुझे रूम कौन सा मिलेगा,
मेरे को चारपाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन से हॉल में मिलेगी, कौन सी जगह मिलेगी। अगर नहीं मिली ठीक तो मूड खराब हो गया। अब सोचिए 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहना है, भगवान के लिए हम इतना भी त्याग नहीं कर सकते अगर हमें ठीक ना भी मिले तो। कितने भाई बहनों को मैंने देखा, अच्छे अच्छे वीआईपी को, हाँ जी। जहां मिले वहां सो जाते थे। 1% भी, दो का तो मुझे याद है, मैं हैरान होता था। वो कहता भाई जी 3 दिन के लिए तो आए हैं, बाबा से मिलने आए हैं, घर में चाहे एसी है, घर में चाहे 5 स्टार की फैसिलिटीज है, भगवान के लिए तो कुछ भी त्याग किया जा सकता है 3 दिन 4 दिन के लिए। ये हमें बताता है कि हमारा कितने परसेंटेज प्यार है। और आप नोट करना, जिसका हाँ जी। ऐसी ऐसा एटीट्यूड होगा वो ही परसेंटेज बात करेगा। नहीं तो हम भले कहते रहे मेरा बाबा से बहुत प्यार है, बाबा के लिए क्या त्याग किया है। दादियों को हम देखते थे, आप सोचिए, अब वो विशेषताएं देखिए। दादियों ने त्याग किया, छोटी छोटी हाँ कन्याएं, जी। छोटी उम्र के अंदर कन्याएं थी, क्या त्याग किया। करोड़पति घरों से थी, बाबा के पास आकर रहने लगी, छोटे से मकान के अंदर, छोटे छोटे कमरों के अंदर, साधारण रूप में बाबा ने रखा। हाँ जी। तपस्या का टाइम था, माता पिता का त्याग कर दिया और इसमें लगन लग गई, भगवान से लगन लग गई, प्रभु से लगन लग गई। और ऐसे मगन हुई कि 14 साल मालूम ही नहीं पड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। कुछ पता नहीं, दुनिया की खबर नहीं, करेंसी की कोई न्यूज नहीं, पता नहीं क्या होता है, रुपया क्या होता है, क्या चल रहा है बाहर, कुछ मालूम नहीं। तो जब बाद में पता लगा, कोई सुख सुविधाएं मांगी नहीं, जो बाबा ने दी ठीक है। बीमारी में छाछ ढूंढे के साथ भी रिकवरी ही। छोटे छोटे काम जो घरों में सर्वेंट करते थे वो खुद बाबा ने करवाए और उनसे सिखाए। तप किया, तपस्या की, त्याग किया और मगन हो गई। जब मगन हो गई तो क्या बन गई, वो शिव शक्तियां बन गई, दादियां बन गई हमारी। और जब मधुबन में आए और सारे भारत की सेवाओं के लिए निकले, हमने खुद देखा दादियों को। स्टेशन पे कोई जानकार नहीं होता था, पर भगवान मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, आगे रास्ता बाबा खोल। इतना जब बाबा का, हमारा बाबा के प्रति इतना विश्वास होता है तो बाबा तो अपने आप ही रास्ता खोलेगा। आज वही बिल्कुल। यज्ञ है, उनकी तपस्या का फल है कि आज हम इतना आनंदमय जीवन जी रहे हैं। आज का त्याग देख लीजिए, इसके ऊपर तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, नहीं परंतु करना चाहते। हमने मम्मा को देखा, बाबा को देखा गाँव के अंदर। मनीष भाई जी, गाँव के अंदर बाबा खुद, मम्मा गाँव, आपके पास जठलाना गांव है ना इधर, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाँ जी। नजदीक पड़े, वहां मम्मा गई हुई हैं। अब कैसे जाते होंगे उस समय, सोच सकते हैं आप। 62 के ईयर्स के अंदर एक एक गांव के अंदर कितनी सेवा की है, पाँव से चल चल कर। बहुत बड़ा इतिहास है प्यार का, दादियों का। उनका तो हम सोच ही नहीं सकते कि उनके परसेंटेज में हम इतने प्यार करते हैं। हम कहने को तो भले कहते प्यार करते हैं, आजकल बहनें या भाई जो भी है, कहाँ आश्रम में क्या देखते हैं, सुविधाएं देखते हैं। हाँ कुर्सी जी। मिलेगी बैठने के लिए, गर्मी तो नहीं है, पंखा तो नहीं है, ये सब चीजें क्या है, हम सुविधाओं में फंसते हैं। बाबा से प्यार जिसका होता है वो कुछ नहीं देखता, उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम लवलीन अवस्था में नहीं रह पा रहे। ये सब चीज हमें देखनी पड़ेगी। जब हम चीज को देखेंगे तब ही हमारी लवलीन अवस्था बन सकती है।
जी। बहुत 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 अच्छा समझ में आया। और जैसे-जैसे आप बोल रहे तो विज़न भी बने कि हमें अपने प्यार को बहुत-बहुत गहरा बनाना है। और आपकी जो अनुभव की बातें मैं सुन रहा था, उससे एक चीज़ क्लियर हुई कि जब प्यार कर लिया है, तो लक्ष्य एक ही है कि परमात्मा को अनुभव करना है। और फिर दो साथ में एक चीज़ ये कि परमात्मा को सर्व संबंधों से मुझे याद करना है हर घड़ी। उसमें कोई भी देह के सुविधाओं की चीज़ें, कुछ आकर्षण की चीज़ें, उनमें मुझे फँसना नहीं है। तभी मेरा ये प्यार बहुत-बहुत गहरा हो पाएगा। तो भ्राता जी, जब बाबा से प्यार हो गया है, आपने इतनी चीज़ें अनुभव बताए हैं, तब इसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा से हाँ प्यार जी, हाँ जी। सभी को है। दुनिया वालों को और रूप में हो बिल्कुल। सकता है, हमारे को भगत हैं, हमारे से भी ज्यादा आपको प्यार उनको मिलेगा। आजकल हम देखते हैं सुबह मॉर्निंग में सिख लोग हाँ, प्रभात फेरी निकालते हैं। कड़ाके की सर्दी होती है, हाँ जी। नंगे पांव चल रहे होते हैं गुरु ग्रंथ साहब को लेकर। इतनी सर्दी में भी ये क्या है? ये प्यार है ना, प्यार, प्यार की प्यार। शक्ति है। प्यार हमें भी, हम भी सुबह 3 बजे 4 बजे उठते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, हाँ बाबा जी, को याद करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग क्लास भी जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, रेडी होकर जाते हैं, ये भी हमारा प्यार का है। और दिन बिल्कुल। भर अपने पुरुषार्थ के अनुसार ध्यान भी देते हैं। रात को सोने से पहले बाबा को गुड नाइट करके भी सोते हैं। प्यार की तो निशानी है ना। परंतु इतने से काम बिल्कुल। नहीं चलता। अगर हम दुनिया की कंपेयर करें तो हमारा काफी कम लगता है, क्योंकि हमें तो भगवान पढ़ाता है। उन्होंने तो देखा भी नहीं है, उनको तो परिचय भी नहीं है भगवान का। हम तो उससे दृष्टि हाँ लिए जी, है, हम तो उससे बातें करते हैं, हमें तो पढ़ाने आता है। वो कहता है तुम मुझे करो मेरे बाबा, और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हमारे से तो ऐसा हाँ वादा किया हुआ है। जब प्यार करने वाला इतना रेडी है, फिदा है हम पर, कुर्बान है हम पर, अरे तुम बुलाओ तो सही। एक बार बुलाओ तो मेरे बाबा, दिल से, जैसे जानकी दादी जी बुलाते, मेरे बाबा। तो बाबा क्या क्यों नहीं आता होगा? जरूर आता है। बिल्कुल। तो जब हाँ इतना जी, आते हैं। कुर्बान करने वाला है, हम इतना रेडी है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? उसके लिए मेरा अपना अनुभव है कि प्यार को बढ़ाने के लिए, जैसे दुनिया के अंदर लौकिक प्यार होता है, जब किसी से प्यार होता है क्या करते हैं वो? सबसे पहले उनका कम्युनिकेशन होता है। आजकल तो व्हाट्सएप हो गया, मैसेज करते हैं, परंतु पहले लेटर लिखते थे। हाँ जी, प्रेमी प्रेमिका को ऐसे, जब पिता पत्नी है, पिता पति है, पति है, बच्चा है, पति पत्नी है, बेटा है, अपना प्यार पत्रों के द्वारा, दूर होते थे तो पत्रों के द्वारा जाहिर करते थे। बाबा भी तो अभी हमारे परम धाम में, हम यहाँ हैं, लौकिक में हैं, हम देह में हैं। तो हमें क्या करना, कभी अपने आप से पूछे, क्या मैंने कभी बाबा को पत्र लिखा? चार्ट नहीं। पत्र। चार्ट अलग चीज है, वो तो अपना लेखा हाँ जी, जोखा है। पत्र लिखा, पत्र संबंध होता है। चार्ट तो अकाउंटेंट होता है, हाँ जी, ऑफिसर को देना है। पत्र अपने प्रेमी को होता है, चाहे पिता के रूप में हो सकता है, पति के रूप में हो सकता है, दोस्त के रूप में हो सकता है, किसी रूप में भी हो सकता है। इसलिए पत्र बिल्कुल। हमें जरूर लिखना चाहिए, जब मूड करे। अरे प्यार, वो क्या करते हैं, जब भी दिल करता है क्या करते हैं, पत्र लिख देते थे ना। माँ बाप की याद आई, पत्र लिख दिया है, डैडी आप बहुत याद आ रहे हो, मम्मी आप बहुत याद आ रही हो, खाना बना रहा था, याद आ रहे हो। तो माँ बाप भी लिख देते थे, हमें हाँ भी जी, याद आ रहे हो। तो क्या कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहले देख, क्या मैंने कभी अगर नहीं लिखा तो समझ लो मेरा प्यार 100% नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर मैंने भगवान को कभी पत्र, देखो हमने देखा दादियां जो थी, हर दूसरे तीसरे दिन बाबा को पत्र लिख देते थे। कोई समाचार ऐसा नहीं होता था कि भाई जो लिखना, बस बाबा से प्यार था, पत्र लिख देते थे।
बाबा जवाब भी देता था। इवन हमने, हमारा अपने फादर थे, उनके पास बाबा को आंसर दिए हुए पत्र पड़े हुए हैं। बाबा को लिखते थे, बाबा अपने परिवार का हालचाल लिखते, बाबा का जवाब देता था। आप समझ सकते हैं कि करने वाला हमारे से ज्यादा उतावला है, हम करने वाले कुछ नहीं कर रहे। अपने आप से पूछिए कि मैं कितना प्यार, कभी बाबा को पत्र लिखा? नहीं। कभी नहीं होगा कि हाँ कभी लिख दिया और भट्टी में लिखवा दिया, वो भी अपना हाँ, बोलिए। समाचार, वो भी समाचार। पत्र तो प्यार का होता है, बात प्यार की हो रही है, मेरा हाँ कितना जी। प्यार है। फिर दूसरी बात करना, भगवान से बात करना। किस रूप में? बाबा मेरा ये काम कर दे बाबा, ये नहीं। फरियाद नहीं। अगर दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? ये नहीं कहते तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा नहीं किया, मेरा ऐसा, वो कुछ नहीं करते। वो कहते बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, वो प्यार की ही बातें करते हैं। मेरा यहाँ कहने का मतलब, क्या हमने बाबा से एज ए लवर, एज ए प्रेमी बात की? नहीं की तो नहीं है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। हाँ जी। अगर हाँ जी। मैंने ऐसे बात नहीं की तो इसका मतलब मैं बाबा को जानता हूँ, पहचानता हूँ, पर मेरा प्यार नहीं है जैसा चाहिए। कभी बाबा से बात की? अरे मेरे प्यारे बाबा, तेरे से कुर्बान जाऊं मैं। क्या बात है, जब से तू मिला है मेरा जीवन कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ऐसी बातें कभी हमने की? बनी बनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं। नहीं, सुनी सुनाई नहीं, दिल से। दिल की बात कर रहा हूं मैं, प्यार दिल से होता है, दिमाग से ज्ञान होता है। हाँ जी। हम ज्ञान से करते हैं, बाबा तू ही तो है मेरा, बाबा तेरे बिना कौन है मेरा। ये दिमाग से कर रहे हैं। दिल से शब्द उधार नहीं लिए जाते। दिल से शब्द दिल की किताब खोल देती है, वो प्यार है। आजकल तो मोबाइल आ गया, हाँ जी। मोबाइल से जब दिल करता है नंबर घुमा देते हैं। जिसका प्यार बाप माँ बेटे का प्यार होता है, बाप का बेटे का प्यार होता है, पति पत्नी का प्यार होता है, दोस्त दोस्त क्या करते हैं? बात करते रहते हैं ना। हाँ जी। रात भर कितनी देर बातें करते रहते हैं, बात कुछ भी नहीं हाँ जी। होती, कोई कंप्लेंट नहीं होती। बस आनंद की बातें करते हैं, मिलन की बातें करते हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। मैंने कभी की ऐसी बात? बाबा से बातें करते करते पता नहीं कितना टाइम बीत गया, पता ही नहीं लगा। ऐसा हुआ कभी? हाँ जी। नहीं होता। मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। अब हाँ जी। मैं कई बार जाता था ना, तो सड़क के ऊपर कहीं देखा था, जैसे अभी आपने वो हेडफोन लगा रखा है ना, वायरलेस है। अब हाँ आप जी। बातें करते जाएं तो किसी को क्या पता लग रहा कि आप फोन से बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मैं समझा ये हाँ जी। पागल है बंदा, अकेला ही बोलता जा रहा है। शुरू शुरू में, काफी वर्षों की पहले की बात है ये, अकेला ही बोलता जा रहा है। तो मुझे किसी ने बताया, नहीं वो कान के अंदर आजकल वो आया हुआ है ब्लूटूथ का, तो वो लगा लेते हैं और मोबाइल जेब में होता है और उससे बात करते रहते हैं। मेरे को इतना बढ़िया लगा, मैं कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा अगर हम भी बात करते जाएं तो किसी को क्या पता चला मैं बाबा से बात कर रहा हूँ या मोबाइल से बात कर रहा हूँ, कोई पागल तो नहीं हाँ कहेगा। जी। अब होता क्या, कई बार वॉकिंग करते हैं ना, या कभी सड़क हाँ पे जा जी। रहे हैं, अकेले दिल कर रहा है, बाबा से बातें करते जाते हैं अपने आप ही अकेले ही। बाबा अब क्या करना है भी बता, अब ये काम हो गया, अब कैसे करेंगे हैं, तेरे पास आ रहा हूँ मैं, रेडी रहना मिलने के लिए। ऐसे मन के अंदर एक ट्रायल किया मैंने। हाँ जी। अभी लोग देखते हैं मैं हाँ भाई बात कर रहा हूँ मोबाइल से। मतलब वो जो बहम था ना, डर था, वो खत्म हो गया कि खत्म। भी ये कोई बातें करते हो अकेले तो कि पागल हो गया, ये तो ब्रह्मा कुमार पागल हो गया। तो ये हमारी लगन है, मतलब कहने का मतलब क्या है, तो ये सब बातें कैसे होती हैं, बनावटी नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। ये मन से बातें होती हैं, दिल करता है तब करते हैं। ऐसे नहीं मैंने बता दिया शुरू करेंगे, शुरू करने में चलो ठीक है, कोई कहता है ना उसने ऐसे ऐसे किया था, हम भी करके देखें। जब करके देखेंगे तो अगर उसमें मजा आने लगा तो करने लग जाते हैं ना वो। तो हम दादियों के जीवन को देखते हैं ना, तो दादियों ने क्या किया,
किसी से दादियों का कोई संबंध नहीं है, ना था, केवल बाबा से था। कितने जिज्ञासु आए होंगे, कितने गए होंगे, दादियों का किसी से कोई लगाव नहीं था। आजकल तो हमारा कोई एक भाई बहन आए तो क्या होता है, चिंता हो जाती है, ये भाई क्या हो चला गया। ये नहीं कि चला गया हो, बस जाना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, परंतु लगाव बाबा से प्यार है, बाबा को डायरेक्शन दो, बाबा ये क्या कर रहा है आदमी। कहने का मतलब कि दादियों ने हर चीज अपने प्रेमी पर, अपने बाबा पे छोड़ रखी थी कि हम हाँ ऐसा जी, करते हैं। हमें तो बुद्धि का भी मान आ जाता है, मेरी बात नहीं मानी, मेरे साथ ऐसा किया गया, मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरी चलनी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ ठीक है। ये सब क्या है, बाबा कहते हैं मुझे भी समझाने लग जाते हैं। और हाँ कई जी, तो ऐसे ऐसे अनजान हो। होते हैं, कहते हैं कई बार चार्ट में देखते हैं ना, 90%, 95% अपना लिख देते हैं प्यार की बात, तो इतने परसेंट अब सुनकर पढ़ तो लेते हैं, परंतु मन में तो आता है कि मालूम नहीं है कि हम कितना प्यार करते हैं, कैसे करते हैं। फिर एक और बात भाई जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ जी, प्लीज। वो प्रेमियों का सबसे बड़ा हथियार होता है, जो जिसका दिल से प्यार होगा उसके जीवन में ऐसी घटना जरूर घटेगी, सपनों में मिलना। अक्सर प्रेमियों के बारे में कहा जाता है, जब माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, दोस्त हैं, वो सपनों में उनका प्यार जो है वो सपनों में भी दिखाई देता है। दिखाइए। सपनों में भी भगवान किसी न किसी रूप के अंदर, किसी न किसी घटना में, किसी न किसी रूप के अंदर उसको वो प्यार का एहसास होता है, उसके सपने बहुत सुंदर आते हैं। कहने का मतलब है हाँ जी, कि बाबा के प्यार के भरे हुए सपने ही उसके जीवन में आने लगते हैं। तो समझ लीजिए हमारा बाबा से प्यार काफी अच्छा है। अगर बाबा किसी न किसी रूप के अंदर हमें इस बाबा के प्यार के, बाबा के यज्ञ के सपने आ रहे हैं, तो समझे दिल से मेरा प्यार शुरू हो चुका है। फिर दूसरे सपने तो आने की बात ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, प्यार किसी से हो, सपने किसी और के हैं, ये हो सकता है? नहीं होना चाहिए ना। नहीं। तो इसलिए इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, एक और बात, प्यार के निशाने परसेंटेज पूछा था ना आपने, अब एक और बात हाँ है कि जी, हाँ जी, मैं बाबा को याद करता हूँ या बाबा की मुझे याद आती है, ये बहुत गहरी बात है। हाँ जी, मैं बाबा को याद करता हूँ या बाबा की मुझे याद आती है। आते हैं। करता हूँ तो मान लीजिए 33% प्यार है, बाबा की याद स्वयं आ जाती है तो समझ ले प्यार मेरा अच्छा है। हाँ जी, आप अपने डैडी को, अपने काम काज को, अपनी मम्मी को याद करते हैं या याद आ जाती है, आप बताइए। बिल्कुल याद आ जाती है। आ जाती है ना, क्यों? प्यार है। हाँ जी, आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है, वो ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। जब उससे हाँ घटित जी, कोई घटना होती है, कोई वैसी बात होती है, एकदम उसकी बुद्धि वहां चली जाती है ना हमारी। तो बिल्कुल। ऐसे ही दिन में मेरी कितनी बार बाबा अपने आप याद आता है या मैं याद करता हूँ। कई बार हमने देखा भोजन करने लगो, मैं भूल ही गया बाबा को याद करना, हाँ जी, हाँ जी, मतलब याद करना भूल गया, आई नहीं। नहीं। ये सब चीजें हमें शो करती है हमारी कितना ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें पता लगे कि मेरा प्यार, वैसे ही ना बोलते हैं हमारा तो बाबा से बहुत प्यार है। ये चेक करें कि मेरा बाबा से कितने नहीं तो ये नहीं होगा तो भाई जी लिख लो डायरी के अंदर, हमारी लवलीन अवस्था हो ही नहीं सकती। होने से। प्यार तो हो जाएगा, लवलीन अवस्था बनाने का प्रयास करेंगे, हो भी जाएगी, परंतु एक रेगुलर लवीन नवीन लवलीन अवस्था जो है वो ऐसे नहीं बन सकती। हाँ जी, और बिल्कुल सबसे साहब। बड़ी क्या विशेषता होती है प्यार करने वालों की? हर समस्या आपस में शेयर करते हैं, शेयर करते हर हैं। बात को शेयर करते हैं। हम शेयर नहीं करते, हम कंप्लेंट करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये भी दो बातें हैं। हाँ शेयर जी, हाँ जी, करना बिल्कुल। अलग है, रिक्वेस्ट करना अलग है।
बच्चा कभी अपने पिता से रिक्वेस्ट नहीं करता, वो सीधा बोलते डैडी मेरे स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस जमा करानी है, इतने पैसे भेज दो। बोलते हैं ना ऐसे। वो हाथ नहीं जोड़ता कि भाई मेरे फीस को दे दो डैडी, ऐसा करो, मेरा स्कूल कॉलेज है, ऐसा नहीं। उसने सिर्फ बोलना है, शेयर करता है। अपने दोस्त से आप कहेंगे "यार, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें?" वो कहेगा अच्छा ऐसी है, चल मैं चलता हूँ। आपने घटना बताई, और अगर आपका फास्ट फ्रेंड होगा तो आपके साथ चल पड़ेगा, आपके समस्या का समाधान बता देगा। आपने सिर्फ शेयर किया है। हाँ हम जी, क्या करते हैं, बाबा मेरा ये काम कर दे, बाबा उसकी बुद्धि को बदल दे। हाँ जी, ये क्या है? दोस्त बनाया है तो क्या होगा, उसको बताना माना क्या हुआ? उस किसी को बताने का मतलब क्या है? कोई अधिकार है हेल्प उस कर, पे, हेल्प कर हो गया ना। किसी को बताने का मतलब कि वो, उसको शेयर करने का मतलब है कि भी वो मेरी सहयोग दे। काम दे। कहते हैं कि बाबा मेरी हेल्प करो, मेरा ऐसा कर दो, बाबा ये काम हो जाए तो बस मैं ऐसा कर दूंगा, बाबा ये काम हो जाए तो, ये क्या है? ये प्यार नहीं है। ये बीच में दीवार है डिमांड की, ये रोक देती है प्यार को। और हमेशा विशेषताओं को गायन, कोई भी आपका जिससे प्यार होगा, कोई आपका दोस्त तो मान लीजिए, जो भी आपको लोग मिलेंगे उसके बारे में कुछ बोले, आप क्या कहें, "अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा है यार, वो तो बहुत नाइस व्यक्ति है"। उसकी कभी गिलानी नहीं करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। गिलानी तो चलो छोड़ो, परंतु उसके बारे में हमेशा कहीं भी जाएंगे तो उसकी तारीफ करेंगे, हाँ जी, अप्रिशिएट करेंगे। तो बिल्कुल। अब देखिए हम बाबा से कितना अप्रिशिएट करते हैं, बाबा से कितनी विशेषताओं का मन के अंदर चर्चा करते हैं। और क्या होता है, जिसके प्यार होता है उसकी आंखों में समाया होता है। जिसकी आंखों में प्यार होता है, जिससे प्यार होता है, वो आंखों में सदा ही समाया, वही समाया। उसकी तरफ बुद्धि हमेशा जाती है। तो ये तो बहुत दूर की अवस्था है कि सदा ही बाबा का प्यार हमारी आंखों में समाया रहे। तो परसेंटेज की लिमिट से बाहर हो जाता है। दादियों को हमने देखा, जानकी दादी को हमेशा देखते, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, कहीं भी जाते थे भाषण कहाँ देते थे वो, हाँ जी, हाँ जी, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा, मीठा बाबा बोलो, ऐसे बोलते थे ना। ये क्या था, ये बिल्कुल, बिल्कुल। समाया हुआ समाये था। हुए। उनके समाया हुआ था प्यार। बिल्कुल। उठते बैठते खाते पीते सोते बाबा बाबा बाबा। ये दादियों को हमने देखा। हाँ जी, हाँ जी, हमने ध्यानी दादी को देखा, ध्यानी दादी का मुख से हमने कभी शब्द ही नहीं, और उनको ज्ञान तो इतना आता नहीं था। हाँ जी, बाबा, बाबा को बोल दो, बाबा ने कह दिया, बाबा का मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही शब्द उनके, और वो तीर की तरह लगते थे कि हमारे को ऐसा क्यों नहीं होता, हमारे मुख से ऐसा क्यों नहीं निकलता जैसे इन दादियों के मुख से निकलता है मेरा बाबा। और कुर्बानी, हम क्या कुर्बानी देते हैं बाबा के मार्ग पर। हमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है यज्ञ की तरफ से, कोई साधनों की तरफ से, हमारा तो मूड खराब हो जाता है, आश्रम में जाना बंद करने की धमकी दे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कई करते आश्रम हैं। से छुटकारा कहते हैं, हम जाते हैं, हम दूसरी जगह जाएंगे। हुँ। आजकल तो बहाना मिल गया कि ये मोबाइल से ही सुन लेंगे, ऑनलाइन सुन लेंगे, मुरली हाँ सुनिए तो जी, कहीं भी सुन लेंगे। ये क्या बिल्कुल। है? किससे प्यार किया है? बहनों से? आश्रम से? अरे भगवान से प्यार किया। भगवान के लिए तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या जहर का प्याला पी गई मीरा। हाँ जी, हाँ जी, दुनिया के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं की उसने। हम तो बिल्कुल। छोटी छोटी कुर्बानियों के ऊपर ही घायल हो जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं मेरा कितना परसेंटेज प्यार है, मेरा बाबा से बहुत प्यार है। और क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। हमेशा ये भी बड़ी बात होती है आजकल, जिससे जिसका प्यार होता है उसके लिए प्रेजेंट लेके जाते हैं। गिफ्ट। बच्चा अपने घर जाता है, बिल्कुल। माता के लिए, पिता के लिए, अब पति पत्नी के लिए सौगात लेके जाते हैं, एक हाँ जी, उपहार के रूप में। तो बाबा क्या, मुझे क्या उपहार दोगे तुम? खिचड़ा ही है। हम उपहार उपहार देके वापस ले लेते हैं खिचड़ा भी वापस हाँ ले जी, लेते हैं। बाबा को बिल्कुल। न जाने कितनी बार लिख के दिया होगा, क्रोध छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। छोड़ा कहीं? वैसे रखा हुआ है अपने पास, जब दिल करता है उठा लेते हैं।
तो ये क्या है हमारा? इसको हम प्यार नहीं कह सकते। हाँ जी। मेरा तो अपना भाई जी अनुभव भी ये है। नहीं, नहीं भ्राता जी, बहुत बहुत रियल है, जो रियल बात है। एक्चुअली क्या है, आज हम दिमाग से बोलते हैं और बहुत से साधनों के द्वारा हम अपना प्यार इज़हार करते हैं। जैसे अभी आपने बीच में बहुत अच्छा बात बताया कि दिल दिल से निकलना चाहिए। आज हम रटा-रटाया, सुना-सुनाया वही बोलते हैं और हम अपने आप को बहुत कुछ मान लेते हैं। जैसे आपने जानकी दास जी का उदाहरण दिया, जानकी दास जी इतना ज्ञान नहीं सुनाते थे, परंतु सारी सभा मदहोश हो जाती थी सिर्फ़ एक शब्द से, मेरा बाबा। मैं देखता था भाई जी, और प्रकाशमणि दादी जी के हाथ में मुरली रहती थी हमेशा ही। हाँ जी, हाँ जब जी। भी जाते मुरली हाथ में होती थी। उनसे पूछते दादी, कहती बाबा का मेरा प्रेम पत्र है, हाँ जी, जब टाइम मिलता पढ़ती हूँ। बताइए, इतने बड़े दादी जी, जितने लोग मिलने आते जब भी मिलते वो जानकी दादी के भी हाथ में मुरली देखते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है? ये प्यार है ना। जब टाइम मिला बाबा से बातें करने लगे। बाबा से बातें, वाणी वाणी बाबा की बातों की है ना। बाबा मेरे से, वाणी हमारे लिए बाबा की बातें करना है। और हम वाणी को हाँ, कहाँ महत्व देते हैं? बड़ी मुश्किल से एक बार सुनते हैं और दिन में एहसान करते हैं, टाइम नहीं मिला, क्या करें बाबा, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ये कुर्बानी नहीं है। ये त्याग, उस प्रेमी से जिससे हम सब कुछ लेना चाहते हैं उसके लिए कहते हैं तेरी याद नहीं आती बाबा, भूल जाता है, हुँ, समय नहीं है तेरे लिए। तो ये तो भी अपने परसेंटेज हम खुद ही चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और भ्राता जी, जैसे अभी आपकी बातें सुन रहे थे, आपने बहुत अनुभव शेयर किए। तो जैसे ये है, तो अगर इस बात को गहराई से समझे, लगता बहुत आसान है और दादियों ने करके दिखाया है। हम थोड़ा बाह्यमुखी रहते हैं और थोड़ा बाहर से दिखाने का करते हैं, बाहर की चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिस कारण जो अंदर हमारे परमात्मा के लिए प्रेम छिपा हुआ है, माइक गया। जो आपसे हमने अनुभव सुना, उसमें ये क्लियर हुआ कि हमें सिर्फ़ बाबा को दिल से प्यार करने की बात दिल की बाबा से शेयर करनी है और अधिकार से शेयर करनी है, कोई फरियाद नहीं करनी है, कोई डिमांड नहीं करनी है और बाबा की मुरली को बार-बार दिल से पढ़ना है। उसमें गहरे राज़, गहरा प्यार हमारे लिए छिपा हुआ है। आपने उसमें दादी जानकी जी का, दादी प्रकाशमणि जी का उदाहरण दिया और जो हमने दादियों के आज हमने अनुभव सुने, तो उससे बड़ा क्लियर लगा, ये मार्ग सत्य रूप में बहुत, बहुत, बहुत सहज है, स्वयं भगवान हमें चला रहे हैं, परंतु हम कुछ बाहर के दिखावों के कारण इसको खुद ही मुश्किल बनाए जा रहे हैं। वरना ये सत्य कहते हैं बाबा वाणी में, ब्राह्मण बनने के बाद मेहनत नहीं। बाबा ने बहुत बहुत सहज बताया है, तभी इसका नाम बाबा ने दिया है सहज राजयोग। तो भ्राता जी, आज आपसे ये बातें सुनकर, ये अनुभव सीखकर बहुत बहुत शक्ति अनुभव हो रही है और बहुत सहज लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का एक और भाई जी, एक आपका। और बात इसमें, एक बात हाँ और जी, रहेगी जो मैं प्लीज मेंशन प्लीज। करना चाहता हूँ। वो है हाँ कि जी, हाँ आजकल जी। हमारा पुशारे चले लवलीन अवस्था का, हाँ जी, हाँ कि जी। हम बाबा की लवलीन अवस्था में कैसे रहें। बाबा से प्यार तो कैसे चलो रहे? हम पता लग गया कि हाँ बाबा जी, से हाँ जी। लवलीन अवस्था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि आज था जैसे बाबा प्यार का सागर है, उसमें लवलीन रहना है, उसमें खो जाना समाहित है। है। हाँ जी, अब ये बहुत जरूरी है। किससे प्यार होता है तो उसके प्यार में हाँ जी। खोए कैसे। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। उसका सबसे बड़ा तरीका जो तक मैं समझता हूँ वो यही है कि हमारा जो बाबा से प्यार है वो एक संबंध से नहीं है। हाँ हमारा जी, बाबा के प्यार सर्व संबंधों से है। दुनिया में जिन्होंने याद किया उन्होंने एक संबंध से किया। हाँ जी, मीरा ने उसको शाम के रूप में किया, भक्तों ने, धर्म पिताओं ने उसको भगवान के रूप में याद किया, प्यार किया। सबने अपने अपने तरीके से एक संबंध से किया, परंतु एक बाबा ने संबंध हमें से। सर्व संबंध दिए हैं। सर्व संबंध में लवलीन रहना और भी आसान है। सुबह से लेकर शाम तक अगर हम देखें, एक संबंध नहीं है, अलग अलग संबंधों में अगर हम याद करना शुरू कर दें तो बाबा की लवलीन अवस्था हमें मुश्किल नहीं लगेगी। हाँ जी, सुबह उठते ही बाबा से मिलन मनाते हैं, रो रिहान करते हैं, फिर टीचर के रूप में बाबा पढ़ाते हैं, हाँ जी, और दिन भर दोस्त के रूप में बाबा को याद कर सकते हैं।
ये तो हम, आप देखिए, हम केवल बाबा को बाबा के रूप में याद कर रहे हैं। हाँ जी, अक्सर हाँ जी, आपने देखा होगा, बाबा को हम पिता के रूप में याद करते हैं, बाबा के रूप में याद करते हैं। बाकी संबंध, इसलिए हमारी लवलीन अवस्था नहीं, सारा दिन नहीं रह सकती, क्योंकि एक बिल्कुल। ही संबंध सदा काल के नहीं चल सकता है। पिता हाँ का जी, प्यार घर में होता है, स्कूल कॉलेज में दोस्त आ जाते हैं, टीचर आ जाता है, दोस्त टीचर आ जॉब जाते में होते हैं तो बॉस हो जाता है, कुलीग हो जाते हैं, अपने काम काज से होते हैं। तो इस तरह से ये प्यार जैसे घरों के अंदर अलग अलग रूप में होते हैं, ऐसे ही बाबा का प्यार भी हमारा दिन भर, अगर इसको हम डिवाइड कर लें अलग अलग रूप में, तो हम उसी प्यार में हम डूब सकते हैं। कभी हमारा टीचर का प्यार और मुरली के प्यार हो, तो उसमें 100% बाबा से, क्योंकि टीचर के रूप में सुबह ही मिल रहा है हमें सिर्फ वो। हाँ अगर जी, उसको हमने मिस कर दिया है, तो हम लवलीन अवस्था टीचर के रूप में नहीं हो सकते। टीचर बनकर वाणी सुनना भी तो लवलीन अवस्था हो गई ना। अगर उस समय हाँ जी, सो गए, ध्यान से मुरली नहीं सुनी, तो समझ लो कि हम लवलीन अवस्था में नहीं थे। वो टाइम हमारा 1 1.5 घंटा जी, जितना भी मुरली पे निकल वेस्ट हो गया। सुबह मिलते ही बाप से मिले, बाबा को याद किया, अगर उस समय सो गए तो हमारी वो लवलीन अवस्था वो नहीं है, क्योंकि हमने उस समय अपना हाँ जी, वैल्यूएबल टाइम नींद के अंदर गवा दिया। इनमें भोजन करते समय बाबा को याद किया, सिर्फ भोजन को याद करने के समय किया, 1 मिनट 30 सेकंड, उसके बाद बाबा पता नहीं कहाँ है, वो लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। नहीं। दिन भर संबंध के रूप में, दोस्त के रूप में, साथी के रूप में, साजन के रूप में, बच्चे के रूप, किसी संबंध के अंदर भी अगर हम उसको याद करें तो लवलीन, नहीं तो और लवलीन अवस्था क्या होगी, कैसी होगी? दिन भर तो रखने के लिए हमें अलग अलग संबंधों से उसको याद करना पड़े, तभी हम याद लवलीन कर अवस्था में हो सकते हैं ना। तो वो संबंधों का रस हमारे पास कहाँ है, ये हमें देखना होगा। उस संबंधों का भी हमें, मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो डॉक्टर बन गया, मेडिकल उसने कर लिया, आपको पता लग गया, दोस्त बन गया, मिल गए, आपको मिल गया, अभी हेलो हेलो हुई, वो अपनी जॉब कर रहा है, हॉस्पिटल में है, अपना काम कर रहा है, और आप कभी मिलने ही नहीं गए उसको। 10 15 साल के बाद अचानक आप बीमार हो गए, आपके घर में कोई बीमार हो गया, आप उनको ले गए, मेरा दोस्त है, आपको कैसा लगेगा जाते समय? 15 साल यहीं पर रहा है, मैं कभी मिलने ही नहीं गया, और आज मुझे हाँ जी, स्वार्थ आ गया अपने पेशेंट को दिखाने के लिए, जा तो वहां जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे हाँ ही जी, संबंध को, अब माँ के रूप में बाबा को कब याद करते हैं बताइए? बाबा कहते तू ही मेरी माँ है, कहाँ याद करते हैं माँ के रूप में? कई कई दिन बीत जाते होंगे कभी माँ के रूप में, कईयों का तो अनुभव ही नहीं होगा कि माँ के रूप में। और फिर माँ तो नाराज हो गई ना, माँ के रूप हाँ में तो जी, हाँ जी, लवलीन हो ही नहीं सकते हम। बिल्कुल, दोस्त के रूप में किस रूप में होते हैं? जब कोई जरूरत पड़ती है, बाबा मेरी हेल्प करो, वो कहेगा बड़ा सेल्फिश है ये। इसलिए सर्व संबंध बनाने शुरू कर दें तो लवलीन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जिस संबंध में दिन में हम जो भी काम कर रहे हैं, उस संबंध से ही बाबा को मर्ज कर लें, साथी के रूप में, दोस्त के रूप में, हेल्पर के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, सर्जन के रूप में। हेलो तो कर ही सकते हैं ना। अगर कोई हाँ मेरा जी, हाँ जी, दोस्त सर्जन है, जानकार है, मैं पेशेंट नहीं हूँ, इसका मतलब थोड़ी उससे बात ही नहीं करनी, जरूरत पड़ेगी तब जाऊंगा। फोन से तो हाँ बात जी, करते हैं, हेलो डॉक्टर साहब कैसे हो, भी ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस लिंक बन गया ना। अरे लिंक तो हाँ बना जी, के रखें। ये तो संबंध ऐसे हैं जैसे हम लिंक ही नहीं बनाते कभी। तुम ही माता पिता बंधु सगा, पता नहीं क्या क्या संबंध उसके साथ जोड़े हुए हैं, परंतु कहाँ है, याद ही नहीं करते, जब जरूरत पड़ती है तब भागे चले आते हैं। इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल, लवलीन अवस्था बनाने का सबसे सरल तरीका भाई जी, मैं जहाँ तक अनुभव से कह सकता हूँ, वो तब ही होगा जब हम सर्व संबंधों से दिन भर उसको किसी न किसी रूप में साथ रखें। हमेशा पिता को साथ नहीं रख सकते, माँ को हाँ साथ जी, नहीं हाँ रख जी, सकते, दोस्त को साथ नहीं रख सकते। समय समय पर हर संबंध की आवश्यकता होती है, वो संबंध बाबा ने दिए हैं। तभी तो कहते, बाबा कहते बच्चे मुझे याद तो करो, मैं वहीं आ जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, जिस समय जैसे पोजीशन हूँ मैं उसी संबंध से पहुंच जाऊंगा। तो बाबा की ऑफर है, तो क्यों नहीं करेगा?
तो ये संबंध हमने देखा है। एक दादी थी, हमने दादी से पूछा था, दादी अब बाबा को याद तो करते नहीं, सारा दिन सेवा में लगे रहते हो, ये करते हैं। दादी ने, मेरे को याद है, छोटे होते थे हम, दादी ने कहा था बाबा को मैंने पल्लू में बांध रखा है। मतलब देखिए, मतलब बाबा ने को दिल में बसा रखा है। हाँ जी। जिस संबंध से चाहे, दादी अकेली जा रही है तो बाबा मेरा रक्षक है, बताइए। अब रक्षक को हर समय तो जरूरत नहीं पड़ती ना, पर जब जरूरत पड़ेगी तो हाँ जी, याद तो करेंगे ना उसको। याद तो करेंगे। संबंध बना होगा तभी करेंगे ना, संबंध ही नहीं बना तो कैसे करेंगे। कैसे करेंगे। इसलिए हर संबंध का रस हमें अब लेना है। हाँ भक्तों जी, ने केवल एक संबंध का रस लिया, अब भगवान हमें सर्व संबंधों के रस को देने आया है, तो क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल। तब हम लवलीन अवस्था में रहेंगे, नहीं तो नहीं रह सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। हाँ जी। ये बहुत जरूरी है। बाबा प्यार का सागर है। सागर में डूबने के लिए, सारे संबंध दिन भर डूबने के लिए, जिस संबंध जो चल रहा उस समय, उसी संबंध से आप तो याद करते हैं। मेरे को याद आता है जब मैं NFL से घर से निकलता था, आश्रम से जाता था स्कूटर पे, जब किक लगाता था, क्या कहता था, बैठ गया बाबा। पिछली सीट खाली होती है स्कूटर की, किक मारता बोलता है बैठ गया। ऐसे धीरे धीरे फीलिंग आने लगी कि हाँ बैठ गया। और कितने सालों तक वो ऐसे ही चलता रहा प्रोसेस। मेरा क्या गया, मेरा साथी मेरे पीछे बैठा हुआ है, मेरा दोस्त मेरे हाँ जी। पीछे बैठा है। फीलिंग आती थी। ऑफिस में जाते तो कहाँ बैठेगा भाई, ठीक है अभी मैं तेरी गोद, तू आजा, तू तेरा तो, तेरे को चेयर तो चाहिए नहीं, तू मेरी कुर्सी पे बैठे, मैं तेरी गोद में बैठ जाता हूँ। बाप के रूप हम्म। में बिठा लिया, सारा दिन बैठे रहे। ये क्या मतलब, एक अंदर से फीलिंग होनी चाहिए ना। ये अपनी दादियों से सीखा है कि कैसे बाबा को हर संबंध में जोड़ लो। वो उसी रूप, बहुरूपिया है, भगवान को कहते हैं तेरे रंग हजार, तेरे रूप हजार, क्या कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना। ये हाँ जी। प्रैक्टिकल हाँ में दादियों को हमने देखा है। तो मेरा तो अनुभव ये है कि लवलीन अवस्था के लिए हमें ऐसे संबंधों में जब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम लवलीन अवस्था में नहीं हो, याद कर सकते हैं, प्यार होगा हमारा, परंतु लवलीन अवस्था के लिए सदा काल की वो हमें ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है भ्राता जी। जब हमें एक से ही सर्वरस मिल जाएँगे तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति एक रस होती जाएगी, जिसे लवलीन अवस्था कहते हैं। और दूसरी बात जो बाबा कहते हैं मौजों का युग है, तो जो आप अभी अनुभव सुना रहे थे, तो वो लगता है कि अगर हम ऐसी स्थिति बना लें, बाबा को हर रिश्ते से याद करें पूरे दिन में, सर्व संबंधों से हम बाबा को याद करें, तो ये मौजों का युग है, एक मौज बार हो मुझे जाएगी। एक बार मुझे दादी ने एक ने बताया, कहते, मैं कहा दादी आप खाना खाते समय कैसे याद करते हैं बाबा को, चलो शुरू में तो याद कर लिया, बीच में बातें करते हैं, बैठे हैं, बात करनी होती है, कैसे करते हैं। हंसने लगे दादी, कहते क्यों, इसमें क्या मुश्किल है। कहती बोलना थोड़ी है बाबा को, तो मन से याद करना ना। कहती खाना खाते हाँ, मैं कहती रहती हूँ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ बाबा खा जाओ। कहती मैं अंदर में ये जाप करती रहती हूँ। जाप बात करते रहते हैं, अंदर हाँ जाप जी, चलता रहता है, बताइए, किसी को पता भी नहीं लगा कि अंदर प्यार से खा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस अंदर तरीके समृद्धि दादियों ने स्वरूप। बहुत सुंदर सुंदर निकाले हुए हैं, जिनको हम प्रयोग नहीं कर पा रहे, हाँ हम जी। प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हमारा परसेंटेज इससे पता लग जाता है कि हमारा कितने परसेंटेज। नहीं, वो प्रयोग वाली जो आप बात कह रहे हैं ना, वो कारण ये भी हो गया कि दादियों का प्यार था टोटली दिल से था, दिमाग से नहीं। हम ज़्यादा अब दिमाग लगाने लगे हैं। बहुत, बहुत देखो कितनी साधारण कैसे सिंपली बातें आप बता रहे हैं, कैसे भगवान को सब यूज़ करते हैं और कितना क्लियर विज़न बन रहा है बिल्कुल और बहुत सहज है, सत्य रूप में बहुत सहज है। भ्राता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम शायद ना भारी शब्दों में खो रहे हैं आज ज्ञान के हिसाब से, परंतु कितना सहज है ये, दिली प्रेम है बिल्कुल। तो मेरी जो भी मेरे साथी सुन रहे हैं, मेरी एक उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को धारण भी करें और भाइयों को भी शेयर करें। ये ज्ञान मार्ग इतना इतना सहज है, बहुत बहुत सहज है। इस कलयुग के अंत में मौजों का युग चल रहा है गुप्त रूप में,
सर्व प्राप्तियों का युग चल रहा है, सर्व संपन्न बनने का युग चल रहा है। तो क्यों ना हम इन अनुभवों को अपने जीवन में लाएँ, सीखें। जो दादियों ने किया है, जो बाबा ने किया है, जो मम्मा ने किया है, हम भी वो अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें भी कहा है, जब भी आप दिल से कहेंगे मेरा बाबा, तो बाबा हमारे साथ। भ्राता जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपने अपने जीवन के जो 62 वर्षों के बहुत गहरे अनुभव हैं, आज हमने सुने, समझे। शुक्रिया। ओम शांति।